हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सेकर क्लासेज पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपने मिश्रण वाले एग्जाम्पल देखे होंगे। इस वीडियो हम उसके अभ्यास प्रश्न आपको कराएंगे, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे पहले देखें तभी इस वीडियो पर आए। चलिए पहला देखो, रुपये 6.20 प्रति किलोग्राम वाले चावल और 7.20 किलोग्राम वाले किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.5 हो जाए। तो देखो दो तरह के चावल हैं, एक 6.2 वाला, एक 7.2 वाला। अब बोला है कि मिलाऊं किस अनुपात में कि 6.5 का बन जाए मिश्रण। तो ये तो सिंपल सा, इसको घटा लीजिए, इसको इसमें से घटा लीजिए, ठीक है। तो ये कितना बचेगा मेरा 0.7, और इधर इसमें से घटाओगे तो पॉइंट पॉइंट से पॉइंट घटा दो तो कितना आंसर आ गया 7:3। क्लियर हुआ। चलिए सवाल नंबर दूसरे पे आते हैं। सेम ऐसा ही सवाल है, खुद कर लेना। सवाल नंबर तीसरा देखो। बोला है चाय का एक उत्पादक चाय के दो बगीचों से दो प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। देखो ये रेशियो दे रखा है पहले से ही कि इस अनुपात में मिलाता है। कहने का मतलब पहली चाय अगर 5 किलोग्राम लेता है तो दूसरी 3 किलोग्राम लेता है। अब क्या करता है, एक का रेट तो 240 रुपये किलोग्राम है और दूसरी का 300 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आपको बताना है यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। देखो अब एसपी दे रखा है उस पूरी चाय का 315 रुपये पर केजी। तो आपको बताना है उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखो अगर आप इसे अपने हिसाब से निकालना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 5 का इसमें गुणा कर लो। जैसे 1 किलो चाय 240 की है तो 5 किलो कितने की हो जाएगी, 24×5 120, 1200 की हो गई ये वाली चाय। ये समझ में आया। ये वाली 3 किलो चाय कितने की हो गई, 900 रुपये की। ये समझ में आया। टोटल आप कितने रुपए की चाय लेके आए हो, 2100 रुपये की लेके आए हो, नहीं लेके आए। अच्छा 2100 रुपये की चाय कितने किलो लेके आए हो, 5 और 3 8 किलो। अब एक चीज बताओ, आप बेच रहे हो 315 रुपये के हिसाब से, तो जब तक आप 8 किलो चाय बेच नहीं दोगे तब तक ये थोड़ी नहीं कहोगे कि ये हो गया। देखिए अब आप 2100 रुपये की 8 किलो चाय लेके आए, अब बेच कितने की रुपए की रहे हो वो देख लिया। अब देखो 300 का 8 गुना कर ले 2400, 15 8 120, 2400 और 120 कितना हो जाएगा 2520। तो इतने रुपए की आप उसे बेच रहे हो, ठीक है। अब आपको बताना प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो देखो सिंपल सा हिसाब है, 2100 की आप चाय लेके आए टोटल और 2520 रुपये की बेच रहे हो। क्या रुपये का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 420 रुपये का हो रहा है। क्लियर हो रहा है। अच्छा कितने रुपए पे हो रहा है, 2100 रुपये पे हो रहा है। गुणा कर देते हैं परसेंटेज में लाने के लिए हम 100 का। दो जीरो काटो, 21 से 2 बार कट जाएगा तो कितने परसेंट आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, 20%। देखो कुछ नहीं था, 5:3 में चाय लेके आए आप। ये मान लीजिए 5 किलो लाए और 3 किलो लाए। 5 किलो लाए 240 वाली कितने की लाई, 1200 की पड़ जाएगी। 300 वाली लाई 3 किलो 900 की होगी। टोटल कितने रुपए की ले आए आप, 2100 रुपये की। और आपने बेच कितने की दी, 8 किलो। 1 किलो 315 की बेच रहे हो तो 8 गुणा कर लो 2520 की। प्रॉफिट कितना हुआ आपको इस तरह से, 420 रुपये का हुआ। इसमें से घटा दो तो 420 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ, जितने रुपए की लाते हैं हम कहते हैं उतने पे हुआ। ये हमारा सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला प्राइस। वो नीचे ले लिया है ना, और परसेंटेज में लाने के लिए गुणा कर देते हैं हम 100 का। तो कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है आपको, 20%। समझ में आया। चलिए सवाल नंबर चौथे पे चलते हैं। अब देखो सवाल ज़्यादातर ऐसे ही हैं, सेम है ये। तो चौथा भी ऐसा ही, आप खुद कर लेना। पांचवा सवाल देखिए। पांचवें सवाल पे हम चलते हैं। दो बंदा ना 15 किलोग्राम चावल 29 रुपये वाले। अब देखिए पांचवें सवाल में क्या है, 15 किलोग्राम चावल है एक तो। अब ये कै रुपये वाले थे, 29 रुपये प्रति किलोग्राम वाले। और 25 किलोग्राम चावल थे 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले। अब बोला है उसने दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण 27 रुपये के हिसाब से बेचा, मतलब 27 उसकी सेलिंग प्राइस रखी उसने मिलाने के बाद। तो आपको बताना है प्रॉफिट कितना हुआ। तो आपको क्या बताना है, प्रॉफिट कितना हुआ। ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया। तो आप देखो 15 का इसमें गुणा कर लो। क्लियर। या फिर आप एक काम करो, देखो अगर मैं इसे काट लूँ या जैसे छोटा करना चाहो कर लो, 5 से काट लो इसे 3 बार और 5 से काट लो इसे 5 बार। तो अब आपका ये रेशियो बन गया कि आप किस रेशियो में लेके आए, 3:5 में। अब देखिए 3 किलो चावल लाए 29 के हिसाब से, तो 29 से कितना हो गया, 87 हो गया। और ये कितना हो जाएगा मेरा 100। क्लियर। यानी कि आप देखो टोटल कितने रुपए खर्च करिए आए, 187 रुपये खर्च करिए आए। करके आए नहीं करके आए। अब 187 रुपये खर्च करके आके आप 3 और 5 8 किलो चीज लेके आए हो। तो 8 का अगर मैं इसमें गुणा कर दूं तो टोटल ये पता चल जाए कितने रुपए की मैंने बेची। तो 8 7 56, 8 दूनी 16, 2 से 21, 2 से 16। ठीक है, 8 दूनी 16 और 5, ठीक है। चलिए तो आप देखो प्रॉफिट देख लीजिए आपने कितने का लिया। हाँ तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 13, 13 और 16 कितने का हो गया मेरा, 29 रुपये का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। लेकिन देखिए इसमें एक चीज समझिए, 29 रुपये का प्रॉफिट कब आ रहा है। अब देखो उसने परसेंटेज नहीं पूछा, अगर परसेंटेज पूछता तो मैं क्या करता, 29/187 करता, गुणा कर देता 100 का। लेकिन उसने परसेंटेज नहीं पूछा तो रियल की वैल्यू देखिए 29 तो है,
लेकिन आप एक चीज देखो, आपने 5 से काट दिए थी इनकी मात्रा को, मतलब आपने 1/5 कर दिया था इनकी मात्राओं को। तो इसका मतलब आप 5 गुना चीज लाए होंगे, लेकिन आपने लगाया है 3 और 5 के हिसाब से। तो इसका मतलब आपको जो प्रॉफिट है वो भी तो 5 गुना हुआ होगा रियल में। तो 5 का इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा मेरे 145 रुपये। ये बात समझ में आई? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 15 गुणा कर लेना, 25 का कर लेना, जो आए वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर आप क्या करना, 15 और 25 40 किलो चीज हो गई टोटल आपकी, जो भी मटेरियल आप लेके आए, तो 40 का इसमें गुणा कर दें, फिर डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगले सवाल पे आइए। देखो सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 18 और 13 प्रति 100 ग्राम वाली 2 प्रकार की चाय 7:3 में लाता है। अब देखो सेम वही सवाल है, 7:3 में लाता है, 18 वाली लाता है, 13 वाली लाता है और बेच देता है 18.15 से। तो बताइए परसेंटेज लाभ, इसमें गुणा करना, इसमें गुणा करना, सेम दूसरे की तरह करना। अब देखो उसने ये बोला प्रति 100 ग्राम लागत वाली, और देखो हर जगह 100 ग्राम है तो 100 ग्राम को इग्नोर करो, क्योंकि ये भी तो देखो प्रति किलोग्राम चल रहा था। तो बात वही है, क्लियर? तो आप इसे इसी की तरह सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। 8वां सेम वही सवाल है जो आपको ऊपर करा चुके हैं। 9वें सवाल में देखो एक मिश्रण अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। देखिए इसे समझिए बड़े अच्छे से। अम्ल है और पानी है, अम्ल और पानी है 1:3 में, 1:3 में बोला। उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए। देखो अम्ल डाला जा रहा है +5। अब आप यहाँ पे 6 मत लिख देना, क्योंकि ये रियल का नंबर है, रेशियो है। तो बोला मिश्रण 1:2 हो गया। तो बताइए नए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है। अब देखिए एक चीज बताइए, पानी तो नहीं बढ़ाया है ना, ये सवाल मैं आपको पहले करा चुका हूँ। तो पानी की वैल्यू बराबर करने के लिए 2 का इसमें गुणा कर दो और 3 का इसमें कर दो। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। क्लियर? अब आप एक चीज बताइए, आपने रियल की वैल्यू तो 5 बढ़ाई है, आप अब रेशियो में देखना कितनी बढ़ रही है, 1। तो 1 की वैल्यू तो ये 5 है, 1 की वैल्यू कितनी है, 5। क्लियर? अब बोला बाद में मिश्रण की कुल मात्रा कितनी होगी। तो बाद में मिश्रण की मात्रा यही तो है, 3 और 6। तो कुल कितनी है, 9 है। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 पंजे 45 हो जाएगी। समझ में आया? क्लियर? चलिए अगला सवाल देखो, 10वां सवाल। देखो बोल रहा है पानी तथा ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात 1:3 है। अब देखो 240 सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूबिक है ना। और अब इसका मतलब क्या है, इतने पानी उसमें पहले से ही है, पानी और ग्लिसरीन का मिश्रण, इनका रेशियो कितना है, 1:3। अब बोला उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि उससे पानी और ग्लिसरीन का आयतन का अनुपात 2:3 हो जाए। देखो पानी मिलवा रहा है वो, क्या मिलवाया उसने, पानी। और पानी हमारा पहला वाला है, तो बाद वाला एक जैसा होना चाहिए। तो बाद वाला आप देख रहे हो पहले से ही एक जैसा है। क्लियर? तो आपको देखो कितना बड़ा आपने पानी कितना बढ़ रहा है इसमें, एक ही तो बढ़ रहा है। क्लियर? तो आपको कितने की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा इस पे बात करो, ये 240 क्या दे रखा है, शुरू का मिश्रण है। तो शुरू का मिश्रण तो ये है ना मेरा 4। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 240। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू तो निकालनी है आपको। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 60 आ गई। ये समझ में आया? ठीक है। चलिए 11वें पे आइए। 11 में देखो एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है। अब देखो 1 लीटर का मिश्रण ही पहले ही दे रखा है। अब देखो आंसर जब आप देखो तो मिलीलीटर में दे रखे हैं, तो 1 लीटर का मतलब 1000 ml हो गया। ठीक है। अब इसमें भी देखो दो चीजें हैं, एल्कोहल और पानी। एक एल्कोहल है और एक क्या है, वाटर है, पानी। अब उसने बोला है कि पानी ना उसमें 30% है। जब पानी 30% है तो एल्कोहल 70 हो गया। देखो पानी है 30% तो एल्कोहल 70 हो गया। इसे काट लोगे तो ये 7:3 आ जाएगा, एल्कोहल और पानी। ये समझ में आया? अब बोल रहा है कि उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15 रह जाए। पानी कितना रह जाए, 15। और फिर एल्कोहल कितना हो जाएगा, जब वो 15 है तो हो जाएगा 85। क्यों, अपने आप में हर चीज 100 होती है। 5 से काट लो इसे 17 बार, 5 से 3 बार। तो अब नया रेशियो कितना बन जाएगा, 17:3 बन जाएगा। क्लियर? अच्छा आप एक चीज देखिए, वो क्या बढ़वाया उसने, मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए। तो एल्कोहल तो पहला वाला है। अब आप ये देखो कि पानी सेम रहना चाहिए, क्योंकि पानी तो नहीं बदला। और पानी देखो भगवान की कृपा से बराबर ही निकला है, इसमें भी 3 और 3। तो अब आप डायरेक्ट देख लो, एल्कोहल आपने कितना बढ़ाया, 10 बढ़ रहा है। तो आपको कितने की वैल्यू निकालनी है, 10 की वैल्यू निकालनी है। ये जो 1000 दे रखा है कब का दे रखा है, शुरू का। और देखो 7 और 3 10, शुरू में भी 10 ही है। तो 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000 ml। क्लियर? शुरू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000 ml। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 ml। और देखो 10 ही की आपको वैल्यू निकालनी है। तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 ml आ गई। क्लियर हुआ? आया समझ में? इसमें ये था 1 लीटर का
मिश्रण है, तो 1 लीटर का मतलब 1000 ml, उसमें एल्कोहल और पानी का रेशियो है। एल्कोहल और पानी का रेशियो किस तरह से था, पानी था 30%, तो एल्कोहल 70 हो जाएगा। तो इनको अगर मैं काटूं तो 7:3 हो गया। अब बोल रहा है कि उसमें मैंने एल्कोहल कितना मिलाऊं, कि वो उसमें पानी जो है 15% रह जाए, तो पानी 15 रह जाएगा, तो एल्कोहल 85 हो जाएगा। 5 से काट लो 17 और कितना आ जाएगा, ये 3। क्लियर। अब आप एक चीज बताइए, 17 और 3 हो गया। अब आपने एल्कोहल ही तो मिला रहे हो आप, वो पूछ रहा है ना कितना एल्कोहल मिलाऊं, तो पानी तो सेम रहना चाहिए, तो पानी सेम ही है। तो एल्कोहल आपने कितना मिलाया, आपके हिसाब से 10 मिलना चाहिए, तो आपको 10 की वैल्यू निकालनी है। अब रियल में देखो क्या दे रखा है, रियल में 1000 ml शुरू का मिश्रण है, और शुरू में कितना वैल्यू है टोटल, 7 और 3 10, 10 की वैल्यू 1000, और आपको 10 ही की निकालनी है, तो 10 की वैल्यू 1000 ml आ गई। ठीक है, चलिए अब देखो इसको ना एक तरह से और समझो, इस सवाल को, 11वें सवाल को। ठीक है, देखो आपको इस वाले मेथड में जब परसेंटेज वाली कहानी आए तो ये याद रखना है, जो ना बदले, जो ना बदले, मैं एक अच्छे से समझा रहा हूँ, बाकी के सारे सवाल ऐसे ही, जो ना बदले उसे बराबर रख दो, उसे क्या कर दो आप, बराबर कर दो। जो ना बदले उसे बराबर कर दो। ठीक है, अब आप एक चीज बताइए, देखिए शुरू में पानी कितना था, 30% था, बाद में कितना हो गया, 15% रह गया, नहीं रह गया, ये बात समझ में आई। अब देखिए एक चीज यहाँ पे समझिए, शुरू का जो घोल था टोटल वो 1 लीटर था, कितना था, 1 लीटर, ये बात समझ में आई। अब देखो उसने बोला था एल्कोहल कितना मिलाऊं, जब वो एल्कोहल मिलवा रहा है तो इसका मतलब पानी तो चेंज नहीं किया, तो दोनों कंडीशन में पानी बराबर पानी रखूंगा, दोनों कंडीशन में क्या रखूंगा, पानी बराबर पानी, ये बात समझ में आई। अब 1 लीटर में पानी कितना है, 1 लीटर में पानी है 30%, तो 30/100, 1 लीटर में पानी कितना है, 30%, तो 30/100। अब हमने ये मान लिया कि भैया एल्कोहल ना तो एक्स लीटर मिला दो, उसमें एल्कोहल कितना मिला दो, एक्स लीटर, तो टोटल मिश्रण अब कितना हो गया, 1 + x लीटर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा, है ना। भाई एक्स लीटर मिला दो, पहले से 1 लीटर है मिश्रण, और मैंने बोला कि उसमें एक्स लीटर और एल्कोहल मिला दो, तो टोटल मिश्रण 1 + x हो गया, नहीं हुआ। मान लो आपके पास 10 लीटर कोई चीज है, उसमें 5 लीटर मिला दो, 15 हो गई। ऐसे ये कितना हो गया, 1 + x। अब इसमें पानी कितना है, 15%, इसे लिख दो। ठीक है, इसे आप सोल्व कर दीजिए, इससे काट लो, इससे 2 बार कट जाएगा, और एक इधर आगे घट जाएगा, 2 एकम 2, एक इधर घटा दो, तो एक्स कितना आ जाएगा, 1 लीटर ही आ जाएगा। क्लियर। देखो 12वां सवाल देखो, आपको समझ में आएगा। और देखिए 12वां सवाल देखिए, 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी मिलाया जाए। देखो माइंड में ध्यान रखो, कितना पानी मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। देखो जब पानी मिला रहे हो तो इसका मतलब क्या है, दोनों कंडीशन में बोरिक अम्ल बराबर होना चाहिए, बोरिक अम्ल बराबर बोरिक अम्ल, ये बात समझे आप, है ना। अब आप देखिए 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में, 100 मिलीलीटर पानी का घोल का मतलब 100 मिलीलीटर पानी और बोरिक अम्ल दोनों है इसमें, 100 मिलीलीटर में। क्लियर। तो 100 मिलीलीटर में बोरिक अम्ल शुरू में कितना है, 80% है, कितना है, 80% है। अब आगे बढ़ो, बोल रहा है कि कितना पानी मिलाऊं, मैं बोल रहा हूँ कि एक्स मिला दे, एक्स ml, तो 100 पहले से मिश्रण था, तो 100 में आप एक्स मिला दोगे तो टोटल मिश्रण तो हमारा 100 + x हो गया ना। अब इसमें बोरिक अम्ल ढूंढ लो कितना है, कितना रह गया, 50% रह गया, तो यहाँ पे 50% कर दो। आप इसे सोल्व कर दो, 100 से 100 काट लो, 50 से कट जाएगा ये 2 बार, ये हो जाएगा 160, 160 में 100 घटाओगे तो एक्स कितना आ जाएगा मेरा, 60 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो सारे सवाल ऐसे ही मैं थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में भी आ जाए, छोड़ नहीं रहा। 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया, घोल में जल का प्रतिशत बताओ। देखो एक चीज बताओ, क्या मिलाया गया, एल्कोहल, तो जल बराबर जल रखोगे आप, जल बराबर जल रखोगे, जल बराबर क्या रखोगे आप, जल। देखो जो मिलाया, एक चीज बताइए, बराबर तो वही चीज होगी ना जो नहीं मिलाया, नहीं तो तुम मात्रा घटा बढ़ा रहे हो। अब बोला 30% एल्कोहल बोलेगे 6 लीटर में, अब देखो 6 लीटर में एल्कोहल कितना है, उसने बोला 30% है, तो इसका मतलब हमें तो जल लेना है, तो जल तो मैं यहाँ 70% करूंगा, ये बात समझ में आई। उसने बोला 6 लीटर के मिश्रण में 30% एल्कोहल है, और मुझे पता है उसने एल्कोहल मिलाया है, तो मैं पानी बराबर पानी रखूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा, 6 का 70% कर दूंगा, क्यों, क्योंकि जल तो उसमें 70% है। ठीक है। अब उसने बोला कि उसने जो एल्कोहल मिलाया वो 1 लीटर और मिला दिया, तो टोटल मिश्रण तो 7 हो गया ना। देखो 6 टोटल था, उसने 1 लीटर एल्कोहल और मिला दिया, टोटल 7 हो गया। अब इसमें आपको बताना है जल कितना परसेंट हो गया, तो मान लो अब जिसमें x% हो गया जल, इसमें कितना परसेंट जल हो गया, x%, इससे काट लीजिए, 7 से 10 बार कट जाएगा, और 6 × 10 कितना आ जाएगा मेरा, 60%, इसका आंसर आ जाएगा। ये समझ में आई बात आपके। ठीक है।
देखिए एक सवाल और देखिए 14वां इसी जैसा, तो समझ में आएगा, आएगा कैसे नहीं। बोला 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाएगी चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। अब देखो एक चीज बताओ, चीनी मिलवा रहा है ना, वो क्या मिलवा रहा है, चीनी, तो इसका मतलब जो दूसरी चीज है वो बराबर रखनी है। अब चीनी के साथ किसका घोल हो सकता है, मान लो किसी का भी, मान लो पानी का मान लो, ठीक है, अब दे तो नहीं रखा किसका है, अब मान लो पानी और चीनी का शरबत बना हुआ है, ठीक है, तो उसने चीनी तो ही मिला रहा है कि कितनी चीनी मिलाऊं, तो मैं मान ले रहा हूँ पानी तो नहीं मिलाया उसने, तो पानी बराबर पानी हो गया। अब आप सवाल पढ़ो, 75 ग्राम चीनी के घोल में, मतलब 75 ग्राम का मिश्रण है चीनी और पानी का, तो 75 ग्राम का मिश्रण है चीनी और पानी का, इसमें पानी देखो कितना परसेंट है, बोला 30% चीनी है, तो इसका मतलब पानी कितना परसेंट हो गया, 70 हो गया। ये बात समझ में आई। अब बोला कितनी चीनी और मिलाऊं, मैं मान ले रहा हूँ x और मिला दो, तो 75 तो पहले से ही है, देखो ये 75 चीनी 75 नहीं है, ये टोटल मिश्रण 75 है। अब एक चीज बताओ, भले ही मैं ये कहूंगा चीनी मिला दो इसमें, तो मिलेगा तो मिश्रण में जाके ही, तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 75 प्लस x हो गया। ये समझ में आया। अब बोल रहा है, अब देखो यहाँ पे और देख लो पानी क्या परसेंट रह गया, बोला चीनी का प्रतिशत 70 हो जाए, तो 70 हो जाए इसका मतलब पानी 30 रह गया होगा। ये बात समझ में आई। देखो आप ये तो कंफ्यूज नहीं हो रहा यहाँ पानी 70% या पानी तो बदल रहा है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं हो रही। देखो परसेंटेज तो बदलता है लेकिन रियल की मात्रा थोड़ी नहीं बदल जाएगी। रियल में जब आपने कुछ डाला ही नहीं है, वो तो परसेंटेज तो इस वैल्यू पे डिपेंड करता है कि टोटल मात्रा कितनी है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 2 बनाना है ना, 2 बनाना 10 का कितना परसेंट है, तो आप कहोगे 10 का कितना परसेंट, 10 नीचे गुणा 100, तो ये कितना परसेंट आ जाएगा, 20% आ जाएगा। मैं कहूँ 2 बनाना 20 का कितना परसेंट है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 बार ये 10% आ जाएगा, तो ऊपर देख रहे हो परसेंट आ रहा है 20 और नीचे कितना आ रहा है 10%, लेकिन केला की मात्रा तो नहीं बदल रही है, 2 के 2 ही है, समझ में आ रहा है। तो मात्रा थोड़ी नहीं बदलती है, और जो परसेंटेज होता है वो तो डिपेंड करता है कि टोटल मात्रा कितनी है आपके पास मिश्रण की। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए, इससे कट गया, 0 से 0 काट लो, 3 से 25 बार काट लो इसे, और 25 सत्ते कितना हो जाएगा मेरा 175, 175 में 75 घटा दोगे तो x कितना आ जाएगा मेरा 100 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी आपकी, अब अच्छे से आप समझिए, नहीं तो आप वो रेशियो बनाने वाले से कर लेना, ठीक है, ऐसे भी आना चाहिए। 15वां सवाल देखो, 15 में भी ऐसा ही है, एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा और टिन का अनुपात। अब देखो सीसा है और टिन है, ये एक मिश्र धातु है, इसमें 2 तरह की धातु मिली हुई है 5:6 में। बोला उन्हें किस अनुपात को, तदनुसार उस अनुपात को एक अनुपात देखिए, चलिए सवाल ये है कि एक मिश्र धातु में सीसा और टिन, ये 2 तरह की धातु है, इनका रेशियो कितना 5:6। अब बोला है कि उस अनुपात को 1:1 करने के लिए, मतलब इस अनुपात को मुझे 1:1 करना है, तो बोल रहा है कि इस मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाऊं। देखो अब शुरू की मात्रा उसने दे दी 12.1 kg, यही तो बोल रहा है ना, इस मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाऊं। मान लो आप x सीसा मिलाओगे, कितना सीसा मिला रहे हो x। अब आप एक चीज बताइए, आपने टिन तो नहीं मिलाई, तो टिन को क्या कर लूंगा मैं, बराबर कर लूं, तो यहाँ पे 6 का गुणा कर लूं, सही बराबर हो जाएगी। अब आप 6 का गुणा करके लिख दीजिए, 5:6, ऊपर तो किसी का गुणा नहीं है, तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6, क्लियर हुआ। अब देखो टिन तो आपकी बराबर होगी, अच्छा आपने सीसा कितना बनाया, अब अपने हिसाब से एक ही तो बड़ा है, तो आपको एक की वैल्यू निकालनी है। अब आप ये देखिए जो 12.1 किलोग्राम है, कब की वैल्यू है, शुरू की है, और आपके हिसाब से शुरू की कितनी है 5 और 6 11। अब आपको ये रेशियो तो भूल जाना है, ठीक है। तो 11 की वैल्यू कितनी है मेरी 12.1, एक की वैल्यू निकालोगे तो 11 बार कट जाएगा 1.1 बार, तो इतना kg, तो एक की वैल्यू निकालनी है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे कितना सीसा और मिलाना है 1.1 kg मिलाना है, क्लियर हुआ। चलिए तो 15 सवाल हो गए। अब देखो 16वां सवाल देखिए, सवाल कठिन नहीं है, बस आपको समझने हैं, क्लियर। बोला ये मिश्र धातु में तांबा जस्ता और निकिल, देखो ये बड़ा अच्छा सा सवाल है, तांबा जस्ता और निकिल, तांबा जस्ता और निकिल 3 चीजें एक मिश्र धातु में, रेशियो कितना दे रखा है 5:3:2। बोला उस मिश्र धातु के अनुपात को 5:3:3 करना है, तो बताइए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितने किलोग्राम निकिल और मिलाना चाहिए। अब देखो 100 किलोग्राम मतलब ये उसने दे दिया कि शुरू में कितने किलोग्राम है, मिला के 100 किलोग्राम। बोला निकिल और कितना मिलाऊं, तो एक चीज बताइए, आप निकिल को ही तो मिला रहे हो, बाकी के दोनों सेम होने चाहिए, और देख रहे हो आप दोनों सेम भी हैं, तो आपके हिसाब से कितना मिलना चाहिए एक, तो आपको क्या की वैल्यू निकालनी है एक की, क्या की वैल्यू निकालनी है एक की। और ये जो 100 दे रखा है ये शुरू का ही तो दे रखा है, तो सब जोड़ लीजिए, शुरू में 5 और 3 8 और 2 10, 10 की वैल्यू कितनी हो गई 100, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 किलोग्राम, ठीक है।
तो ये सवाल समझ में आया आपके। चलिए सवाल 17 में सवाल पे चलते हैं अब। ठीक है, इसी पेज पे कर दे रहा हूँ, दिख तो सबको साफ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात अब देखो 4:3 है, किसका? एल्कोहल और वाटर का। क्लियर। अब बोला दी इस मिश्रण में 5 लीटर। देखिए सवाल नंबर 17 में क्या कह रहा है, एक मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात, एल्कोहल है और वाटर है, 4:3 है बोल रहा है। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल मिला दिया है। देखो वाटर कितना मिला दिया, 5। अब आप यहाँ पे 8 तो मत लिख देना क्योंकि रेशियो ये रियल का नंबर है। बोला है अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5। बोला नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा। अब देखिए एक चीज देखिए, आपने क्या मिलाया, पानी। एल्कोहल तो नहीं बदलना चाहिए और बदला भी नहीं है, तो आपको एक नया रेशियो बनाने की तो जरूरत नहीं है गुणा करके। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे देखो, आप ये जो वैल्यू दे रखी है, पहले तो आप ये देखो निकालना क्या है, आपको निकालना है बाद में एल्कोहल कितना है। तो एक चीज बताइए, बाद में एल्कोहल या शुरू में हो तो बराबर ही होगा क्योंकि बदली नहीं है मात्रा, लेकिन बाद में एल्कोहल आप देख रहे हो तो 4 है, तो 4 की वैल्यू निकालनी है ना आपको अपने हिसाब से। रियल की वैल्यू पहले भूल जाया करो, आपको बाद में एल्कोहल निकालना है। बाद में एल्कोहल कितना है, 4 है आपके हिसाब से, तो आपको 4 की वैल्यू निकालनी है। अब आप ये देखो रियल की वैल्यू क्या दे रखी है इस सवाल में, तो रियल की वैल्यू 5 दे रखी है, वो भी क्या आएगा, बड़ा हुआ जल। 5 लीटर ही तो मिलाया, तो आपके हिसाब से कितना बड़ा है जल, 2, तो 2 की वैल्यू तो 5 है। और एक चीज बताइए आपको कितने की वैल्यू निकालनी है, 4 की, तो इधर डबल कर दो, इधर डबल कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। आप देखो शुरू में भी एल्कोहल 4 है और बाद में भी 4 है, इसका मतलब शुरू में भी 10 था और बाद में भी 10 है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 18 पे आइए। बोला 25 लीटर के एक मिश्रण अम्ल और पानी सेम ऐसा ये करिएगा। ठीक है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। बोला 25 लीटर का मिश्रण है, देखो 25 लीटर का मिश्रण है, 4:1 है। अब बोला है उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया गया, मतलब ये 3 लीटर और बढ़ा दिया गया। तो आपको बताना है अम्ल और पानी का नया मिश्रण क्या। आप देखो एक ही रेशियो दे रखा है, 2 नहीं है, तो आप ये ट्रिक तो नहीं लगा सकते। तो आप क्या करो इन्हें बांट दो, फिर नया बना के जोड़ के लिख दो। अब देखो ये 4 और एक 5 की वैल्यू तो 25 है, 5 की वैल्यू 25 है या नहीं है। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 20, 4 की वैल्यू कितनी होगी 20, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, अब ये रियल की वैल्यू आ गई 20 और 5, तो 5 लीटर मेरा क्या है, पानी है। यहाँ पे उसने बोला 3 लीटर और पानी मिला दो, तो पानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन ये जो आगे का दे रखा है अम्ल, वो तो मेरा 20 ही रहेगा, तो 20 रेशियो ये कितना हो जाएगा 8, इसे 4 से काट लो, 5 रेशियो 4, तो ये आंसर हो गया। समझ में आया। ये देखो फिर से समझिए, 25 लीटर टोटल मिश्रण है, 25 लीटर जो मिश्रण है इसमें रेशियो दे रखा है 4:1, किस किसका, अम्ल का और पानी का। अब आपको ये बोला गया था कि भाई 3 लीटर पानी और जोड़ दो, तो बताइए नया मिश्रण क्या हो जाएगा, अम्ल और पानी का रेशियो बताइए मिश्रण का। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे डबल रेशियो तो नहीं है, तो आप कुछ ट्रिक लगा पाओ। आप क्या करो, इसे बांट दो, तो 4 और 1 5 की वैल्यू 25 हो गई, 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई 20 और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ये देखो मिलके 25 हो गया, नहीं हुआ। अब देखो अम्ल तो 20 का 20 ही है, उसने बोला 3 लीटर पानी मिला दो। अब ये रेशियो थोड़ी नहीं है, रियल की वैल्यू है, तो टोटल पानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 20 रेशियो 8 हो जाएगा। ये 4 से काट लो 5, 4 से काट लो 2, तो 5 रेशियो 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 से सॉरी 4 से 2 बार कटेगा ना। ठीक है, चलिए अब आगे आइए, सवाल 19 पे आइए। देखिए 19 में सारे सवाल एक जैसे हैं, आप जल्दी जल्दी ध्यान देखो। 55 किलोग्राम का मिश्रण है, इसमें दूध है और क्या है मेरा, दूध और जल है। दूध और जल कितना है, 7:4। बोला अनुपात को 7:6 करना है। बताइए कितना मैंने जल मिला दिया है इसमें। देखो जल आपने मिलाने की बोल रहा है वो, तो इसका मतलब दूध वही रहना चाहिए। अब तो डबल रेशियो आ गया, ट्रिक सोचो अपनी। और देखो दूध भगवान की कृपा से बराबर भी है, तो अब आप देखिए यहाँ पे आपने कितना जल मिलाना चाहिए आपको, 2, तो इसका मतलब आपको क्या की वैल्यू निकालनी है, 2 की। और ये 55 किलोग्राम शुरू का वैल्यू है, मतलब टोटल मिश्रण, तो शुरू में टोटल मिश्रण कितना है आपका, 7 और 4 11, 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55, 1 की वैल्यू 5, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 20। बोला एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल में 60 लीटर है, मतलब 60 लीटर का टोटल मिश्रण है, और किस किसका है, अम्ल और जल का, अम्ल और जल का। अब यहाँ पे समझिए, बोल रहा है कि इसमें 80% अम्ल है। अब 80% अम्ल है तो 20% जल रहा होगा। यहाँ से रेशियो बना लूं तो 4 बार कट जाएगा, तो 4 रेशियो बना गया यहाँ से, तो ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उसमें कितना जल मिला दूं कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए। देखो अब अम्ल जो रह जाए वो कितना रह जाए 60, तो जल कितना रह जाएगा उसमें 40%। उसने बोला कितना जल मिला दूं, तो आप मान लीजिए आपको जल की वैल्यू बढ़ानी है कुल मिला के जल की।
तो एक चीज बताइए, 60% अम्ल रह जाएगा तो जल कितना रह जाएगा, 40। इसे काट लीजिए आप, 20 से 3 बार, 2 बार तो 3 और 2 रह गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिए, आपको क्या मिलाना है, जल मिलाना है। तो जल मिलाना है तो जल मिलाओ भाई, तो अम्ल को क्यों घटा बढ़ा कर रहे हो, तो अम्ल तो बराबर होना चाहिए। तो इनको एक जैसा करने के लिए इसमें 3 का गुणा करो, इसमें 4 का करो, इसको यहाँ गुणा कर दिया करो, इसको है। अब ये जो नया रेशियो बनेगा, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और 4 ती 12 और 4 दूनी 8। ठीक है। अब आपने देखो अम्ल एक जैसा कर दिया, आपके हिसाब से पानी कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। आपको क्या की वैल्यू निकालनी है, 5 की। और देखिए जो 60 है टोटल किसके दे रखा है, शुरू का दे रखा है। तो शुरू में देखो कितना है, मैंने बताया ना जब नया रेशियो बन जाए तो पुराने से आपको मतलब नहीं रहता है। तो 12 और 3 15, 15 की वैल्यू कितनी है, 60। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपका, 20 लीटर आप इसमें मिला दो। अब देखो एक चीज बताइए, देखो किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम दे रखा है। इसे अगर मैं वैसे मेथड से करूं जो आपको परसेंटेज वाला बताया, देखो उसने जल मिलवाया, अम्ल तो नहीं मिलवाया। तो आप अम्ल बराबर अम्ल रखोगे, नहीं रखोगे, अम्ल बराबर क्या रखोगे, अम्ल रखोगे। देखो 60 लीटर का टोटल घोल था, 60 लीटर का क्या है मेरा टोटल घोल है, इसमें 80% अम्ल है, तो 80/100 कर लो। ठीक है। अब मान लो आपने ना x लीटर क्या मिला दिया, इसमें पानी मिला दिया, तो टोटल मिश्रण तो 60 + x हो गया ना। अब इस टोटल मिश्रण में अम्ल देख लो कितना है। अब ये मत सोचना आप पानी मिला रहे हो तो अम्ल की जगह क्यों लिख रहे हो, भाई अम्ल तो मुझे निकालना है ना कितना है। मैंने तो ये मान लिया है कि आपने जल जो है x मिलाया, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, अब 60 + x लीटर हो गया। ये बात आई समझ में। अब आपको निकालना है कि इसमें, अब देखो ये कितने % अम्ल वाला बन गया, 60, तो ये 60% कर दीजिए इसे। ठीक है। तो इसे भी आप अगर सोल्व करोगे, इससे काट लो, इससे काट लो, और 80 में से 60 घटाओगे तो x कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर। तो आप एक चीज याद रखो, जब परसेंटेज वाले सवाल आए तो आप कोशिश क्या करो इस मेथड से करने की। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आओ। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखो 21, 22, 23 सेम इसी जैसे सवाल हैं, अब आप खुद कर लेना है इसे। ठीक है। देखो 24वां सवाल, देखो वैसे ये भी इस जैसा हो चुका है। एक बोला 15 लीटर मिश्रण है और इसमें 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी, 1:4 में कौन है, एल्कोहल और पानी। ठीक है। बोला 3 लीटर पानी और मिला दो। पानी कितना और मिला दिया इसमें, 3 लीटर, लेकिन रियल में मिलाया है, आप रेशियो मत जोड़ देना, साथ मत लिख देना। तो बोला नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंटेज बताओ। तो देखो परसेंटेज बताओ तो पहले मुझे ये तो पता चले कि नए में एल्कोहल कितना है ना। अब देखो एल्कोहल तो नहीं मिलाया, तो एल्कोहल उतना ही रहेगा जितना शुरू में है। लेकिन आप ये तो पता करोगे बाद में कितना लीटर टोटल मिश्रण हो गया। भाई मैं आपसे कहूँ क्या 20 में बताइए 2 कितना परसेंटेज है, तो 2/20 ही तो लिखोगे। अब देखो शुरू में टोटल मिश्रण कितना है, 15, और 3 लीटर और मिला दिया। भले ही कुछ भी मिलाओ, मिल तो मिश्रण में रहा है, तो मिश्रण तो मेरा बाद में कितना हो गया, 18। अब मैं ये पता कर लूँ कि मेरा एल्कोहल कितना है, बाद में उसे ऊपर लिख दूंगा, 100 का गुणा कर दूंगा। अब आप एक चीज बताइए, एल्कोहल की मात्रा बदलेगी तो नहीं ना, क्यों, पानी मिलाया है मैंने तो मतलब जो शुरू में एल्कोहल होगा वही मेरा एल्कोहल बाद में होगा। तो शुरू वाला कैसे निकाल लो, 4 और 1 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इसका मतलब 3 लीटर एल्कोहल है मेरा, जो शुरू में भी 3 था और बाद में भी 3 ही रहेगा। तो 3 लीटर एल्कोहल है। टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 18। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 15 पहले था और 3 आपने पानी और मिला दिया। तो 18 लीटर मिश्रण में एल्कोहल तो 3 ही है, और गुणा कर दो 100 का, क्या निकल आएगा, ये परसेंटेज 6, और जैसे काट लीजिए 50/3, 3 का भाग लगा लो 16 सही, 2/3% आ जाएगा। 16 × 48 और 2 बचा, 3%। क्लियर हुआ। चलो अब देखो 25वां सवाल देखिए। इसमें क्या बोला, 2 पात्रों ए तथा बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएंगे, सी में मिलने वाले मिश्रण में अम्ल तथा जल इतने अनुपात। देखो इस तरह के मैं सवाल करा चुका हूँ आपको। देखो 3 रेशियो दे रखे हैं, 4:3, 5:3, मतलब कहने का मतलब 2 पात्र है, एक बर्तन ए है और एक बर्तन बी है, दोनों में 2-2 तरह की चीज है। कौन कौन सी चीज है इसमें, अम्ल और जल, मतलब ये पहला वाला अम्ल है और बाद वाला जल, ये भी क्या है मेरा, अम्ल और जल। ठीक है। अब बोला है कि नहीं मैं किस अनुपात में मिलाऊंगा, जो मुझे मिश्रण मिले वो मेरे 3:2 के अनुपात में मिले, अम्ल और जल। तो आपको कुल मिला के ये वाली वैल्यू तो निकालनी है, यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे, है ना। और आपको मैंने ये तरीका बताया था कैसे निकालते हैं इसे किसी एक में कन्वर्ट कर लो, या तो अम्ल में कन्वर्ट कर लो या जल में कर लो। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी आपको सिखाया था। देखो यहाँ पे अम्ल के 4 हैं, ठीक है, और टोटल कितना है मेरा 7। यहाँ पे अम्ल कितना है मेरा 5, और टोटल मिश्रण कितना है 4, 5 और 3 8। यहाँ पे अम्ल कितना है 3, और टोटल मिश्रण कितना है 5। क्लियर हुआ, आई बात समझ में। अब देखो या तो आप इसे घटा लिया करो,
ठीक है। या फिर एक काम क्या करोगे, ये सबका नीचे का लासा लेके सब में गुणा कर लिया करो। ऐसे 7 8 5 का अगर मैं लासा लूँ तो कुछ कॉमन तो नहीं है, मतलब ये सब गुणा में आएंगे लासा में, तो मैं क्या करूँगा 7 8 5 इन सब का मैं सब में गुणा कर दूंगा, है ना। 7 8 5 का, तो यहाँ भी मैं किसका कर दूंगा 7 8 लासा का गुणा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो 7 से 7 कर जाएगी, 8 से 8 और 5 से 5। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या बन गया मेरा, 4 पंजे 20, 20 अट्ठे कितना हो जाएगा मेरा 160। और यहाँ सॉल्व करोगे तो 55 25, 25 सत्ते कितना हो जाएगा मेरा 175। यहाँ सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 30 7 21, 8 का गुणा करो तो 168 आ जाएगा। ये समझ में आया। इसको आप घटा लीजिए आसानी से, तो 2 और 7 ये हो गया 8, तो क्या रेशियो बन गया मेरा 7:8 रेशियो बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल में उदाहरण में आपको 2 3 करा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अंदर एक ही सवाल कराऊंगा केवल इसका। तो अब आप देखेंगे अगला देखो 26वां भी सेम ऐसा ही है, 27वां सवाल भी ऐसा ही है सेम, ठीक है। नए मिश्रण, अब देखो 27 में मैं आपको बता दे रहा हूँ, बोल रहा है कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी तैयार हो जाए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, आधा दूध और आधा पानी के मतलब है कि उसका जो रेशियो है वो 1:1 बन जाए। बोला उन दोनों को किस अनुपात में मिलाऊंगा, नए मिश्रण में जो आधा दूध और आधा पानी हो जाए। आधा दूध आधा पानी का क्या मतलब है, 1:1 रेशियो हो जाए। तो 3 और 2 की जगह बस वहां पे आप क्या लिख देना, 1:1 लिख देना, ठीक है। फिर सेम इसी तरह सोल्व कर देना। 28 में क्या बोल रहा है देखो, 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध एवं पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 8:5 तथा 5:2 है, और उक्त दोनों मिश्रणों किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध इतना % हो जाए। तो देखो एक काम करो आप, जैसे कि देखो ये जो 28 में अगर मैं देखूं तो चलो करते हैं। तो बोल रहा है देखो देखो एंड में देखो मिश्रण में दूध कितना रह गया, पहले इससे बात करो। इतना % दूध रह गया, इतना % क्या रह गया, दूध। आप इसे भिन्न बनाओ, ये दूध की वैल्यू ही तो है लास्ट में मिश्रण में। तो इसे सोल्व करो, इसका इसमें गुणा करो, इसे जोड़ो, इसी तो करोगे। तो 13 निम कितना होगा 117, हासिल लगा 11, और 13 छिंग 78, और 11 कितना हो जाएगा मेरा 89, प्लस 3/13, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 का लगा देते हैं भाग, ठीक है। अच्छा इसे सोल्व करो, देखो 9 से हो जाएगा ऊपर, 9 से बट्टे कितना हो गया 13 गुणा 100, इससे कट जाएंगे 2 जीरो, तो भिन्न कितनी आ गई मेरी 9/13। क्लियर, यानी कि मुझे को ये समझ में आया मिश्रण में दूध कितना है मेरा 9/13, मिश्रण में दूध कितना है मेरा 9/13। और शुरू में दूध देखना कितना कितना है, पहले वाली साइड में जाओगे तो 8:5 है, इसका मतलब दूध है मेरा 8 और पानी है 5, तो 8 दूध है, टोटल कितना हो गया मेरा 13 हो गया। ये समझ में आया। अच्छा अगले पॉइंट पे जाओगे तो अगले बर्तन में जो रेशियो है वो 5:2 है, किसका, दूध और पानी का। तो दूध कितना है 5 और टोटल कितना है मेरा 7, ठीक है। इसे सोल्व कर लो, या तो देखो इनका लासा ले लो, 13 13 7 या 91 आ जाएगा, तो 91 91 का सब में गुणा कर दो, तो 91 का यहाँ गुणा करो, 91 का यहाँ, 91 का यहाँ, 13 से 7 बार जाएगा तो 8 7 कितना हो जाएगा 56। ये समझ में आया। यहाँ से काटो 7 से 13 बार, 13 पंजे कितना हो जाएगा 65, 13 से काटोगे 7 बार, 9 7 कितना हो जाएगा 63। तो घटा लीजिए 2 और ये कितना आ जाएगा 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 2:7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल देखो, देखो अगले सवाल में देख रहा हूँ 29 30 31 32। देखो 32 में क्या है, दोनों मिश्रण किस अनुपात में, नए मिश्रण में आधा अम्ल आधा जल हो, मतलब क्या है 1:1। आज भाई मैं तुमसे कहूँ 5 5 लीटर रह जाए तो 5 से 5 कट जाएगा, बनेगा तो एक ही एक। मैं कहूँ आधा आधा हो गया तो इसे काट लोगे तो देखो इससे कट गया ना, तो 1:1 ही तो आ गया, ठीक है। तो अगर मैं 32 में मैं आपके लिख दूं, यहाँ पे बोला 2 बर्तनों ए और बी में 2:3 और 4:3 के अनुपात में मिश्रित अम्ल और जल है, मतलब 2 बर्तन है ए और बी, तो वही क्या दे रखा है देखो यहाँ पे मैं लिख दूं तो 2:3 और 4:3 है, और आपको आधा आधा हो जाए मतलब 1:1 बन जाए। अब ये मत कहना 1 और 1 हो गया, 1 और 1 नहीं भैया, रेशियो 1 और 1 है, बराबर मात्रा है। तो अब आप इसे आप पहले में कन्वर्ट कर लेना, 2/5 4/7 इसे 1/2 घटा लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम। अगले सवाल में क्या कह रहा है 33 में देखिए, 2 बर्तनों अम्ल और पानी के अनुपातों और घोल में से एक नया मिश्रित घोल अम्ल तथा पानी का अनुपात में तैयार करने के लिए किस अनुपात में मिलाना चाहिए, सेम ऐसा ही है, ठीक है। वही है सेम। बोल रहा है क्या 34 में देखो, 34 में भी आधी आधी हो जाए तो वही 1 1 कर लेना बीच में। 35 देखिए, 35 में कहला 90% 97% शुद्धता वाले 2 घोल मिला के 94% शुद्धता वाले 21 लीटर का घोल तैयार किया है। उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मध्य को, बड़ा मजेदार सवाल है, बहुत सरल सवाल है।
मैं 35 यहाँ लेता हूँ, ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट सवाल है, बाकी के 15 सवाल अगली वीडियो में आएंगे। देखो एक में 90% शुद्धता है, एक गोल में कितनी परसेंट शुद्धता है, 97%। अब बोला इन दोनों गोलों को मैंने मिला दिया तो टोटल जो शुद्धता बन गई वो 94% रह गई उस मिश्रण की, ठीक है। तो बोला 21 लीटर का घोल किया गया। अब देखो एक चीज बताओ, जो मेरी शुद्धता रह गई 94%, ये 21 लीटर घोल में रह गई है, मतलब कुल मिला के 21 लीटर का घोल बन गया। तो आपसे बताना है कि मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितनी, मतलब जो मेरा 21 लीटर का घोल बना उसमें बताना है कि दूसरा कितना मिलाया था मैंने। तो देखो पहले इसे सोल्व कर लो। 97 से 94 गई तो 3 बचेंगे, 90 में 94 से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो इसका मतलब क्या है, आपने पहले प्रकार का घोल 3 लीटर लिया और दूसरे प्रकार का घोल 4 लीटर लिया आपके हिसाब से। अब हो सकता है आपने 6 और 8 लिया हो। अब आप ये देख लीजिए, देखो टोटल वो बोल रहा है 21 लीटर का घोल बन गया, तो इसका मतलब 3 और 4 7 की वैल्यू ही तो 21 दे रखी है। 7 की वैल्यू कितनी है, 21। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। आपको निकालना बाद वाला घोल की मात्रा, तो 4 की वैल्यू निकालनी है, कितनी आ जाएगी, 12। अगर पूछता पहले वाले घोल की कितनी है तो 3 की कितनी हो जाती, 9। अब आप देखो जोड़ के भी देख लो, 9 और 12 कितने हो गए, 21 आ गए। तो बोल तो रहा था ना 21 लीटर का घोल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ 35 तक आपको इसमें सवाल कराए गए अच्छे तरीके से, आपको समझ में आया होगा। अगर देखो भाई थोड़ा सा भी आपको फायदा मिल रहा है तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाया करो जिनको इनकी जरूरत है, ठीक है, जिससे कि वो भी घर बैठे पढ़ाई कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। नया वीडियो इसके बाद आने वाला है बाकी के 15 सवालों के साथ, ठीक है। धन्यवाद।